नमस्कार दोस्तों, आज हम परिघ, व्यास और त्रिज्या के बारे में जानेंगे। ये हमारे हाथ में है परिकर। परिकर का उपयोग किस तरह किया जाता है वो हम आज आपको बताएंगे। ये परिकर है। परिकर को किस तरह रखना है वो मैं बताती हूँ। परिकर में जब पेन पेंसिल कोई भी चीज़ लगी हुई हो और आपको परिघ की रचना करनी है, तब आपको पेंसिल, पेन या कोई भी चीज़ रखकर दोनों जगह को समतल करके रखना है। फिर उसके बाद ही परिघ का निर्माण करना है, रेखा का निर्माण करना है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ एक बिंदु लेंगे। ये बिंदु है। ए बिंदु पे ए आने वाला भाग रखेंगे और यहाँ से हम खींच के एक परिघ का निर्माण करेंगे। ये हम परिघ का निर्माण कर रहे हैं। याद रखना दोस्तों कि जब भी आप परिघ का निर्माण करें तो आपका परिकर हिलना नहीं चाहिए। ये है दोस्तों हमारा परिघ। परिघ का निर्माण हो चुका है। ये है परिघ। और परिघ पे ये रहा हमारा बिंदु। ये बिंदु में से एक रेखा खींचेंगे। परिघ से एक रेखा खींची गई है। परिघ का सूत्र बनेगा परिघ बराबर 2 पाई r। ये है परिघ का सूत्र। बीच में एक रेखा खींची गई है। जो मध्य बिंदु से आधी रेखा खींची है उसको त्रिज्या कहा जाता है। और त्रिज्या की व्याख्या है r बराबर त्रिज्या। जब भी ए और बी के बच्चे परिघ के बीच में लंबी रेखा यानी समांतर रेखा जो खींची है पूरी, ये पूरी रेखा को व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास। तो व्यास की व्याख्या बनती है d बराबर व्यास। और व्यास का सूत्र बनता है, जब भी व्यास निकालना है तो d बराबर r त्रिज्या। और त्रिज्या निकालना है तो व्यास के छेद में 2 बराबर त्रिज्या बनेगी। यानी कि त्रिज्या व्यास करता आधी त्रिज्या रहती है और व्यास त्रिज्या से 2 गुना रहता है। ये थे हमारे व्यास और त्रिज्या का निर्माण।
त्रिज्या बराबर यानी कि r बराबर 22 या 3.24 आप ले सकते हो। जब भी आपको परिघ निकालना है तो पाई के बराबर 22.22 या 3.24 ले सकते हो। व्यास और परिघ के बारे में हमने आपको बताया। और यहाँ देखते हैं कि एक रेखाखंड है, जहीं भी तीर लग जाता है तो वो रेखाखंड नहीं रहता, रेखा बन जाती है। और रेखा क्या चीज है? रेखा जिस तरफ का तीर रहता है उसकी तरफ आगे बढ़ती है। और दूसरी बात रही रेखाखंड की, रेखाखंड का नाम दिया जाता है AB। तो रेखाखंड आगे की ओर कहीं भी जा सकता है, इधर की ओर भी कहीं जा सकता है। ये रेखाखंड है, ये रेखा है। रेखा और रेखाखंड के बीच ज्यादा अंतर है। रेखाखंड को मापने के लिए परिकर का उपयोग किया जाता है और रेखा को भी मापने के लिए परिकर का उपयोग किया जाता है। आज की हमारी जानकारी थी रेखा, परिघ, व्यास और त्रिज्या के बारे में। आपको अच्छी लगे तो हमारी चैनल पे जाके हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।